हेलो बच्चों, नमस्कार। पंकज सर मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी, जो कि न्यू एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये दोनों। तो हम उसे लेकर आए हैं, साथ ही साथ वीडियो का ये 4th पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसे भी 2 बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बच्चों, -1 लगा देते हैं। और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे जरा देख लीजिए 2 की पावर -4। अब जरा बच्चों इसको देख लीजिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू n, मतलब -3 हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, सीधी सी बात है। इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा देखिए, हम सभी लोग जानते हैं डिवाइड के केस में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। चलो भैया 2 की पावर -3, इस 4 को ऊपर ले जाओ। जैसे ही ऊपर ले जाओगे तो ये 4 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इंटू 5 की पावर क्या बचा है, 3 बचा हुआ है। तो 2 की पावर 4 में से 3 गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर लीजिए 125 आएगा। ठीक, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10, कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, 250 इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं, सीधी सी बात समझो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, आप देख लीजिएगा। 5 की पावर -1 का सीधा सा मतलब है 1/5 लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। उसके बाद इंटू 2 की पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/6। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करा, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करा लो। 1 1 1 1 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 आंसर। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच, ये हमारा क्वेश्चन है। 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है। यहाँ पर हमें पता करना है m की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात समझिए, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए एक काम करते हैं, 5 की पावर m, इसे इस डिवाइड का मतलब अपान होता है 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ तक समझ आया। अब सुनिए, मैंने आपको पहले बता रखा था 2 5 है, 1 5 लिख लीजिए। लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम m जैसा है वैसा लिख देते हैं। हमने कहा था कोई भी एक्सपोनेंट यदि नीचे निगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ m+3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर 5। एक शब्द लिखेंगे बच्चों, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स वी गेट। अब मुझे मिलेगा क्या वो समझिए। जैसे ही आपने कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड किया, 5 से 5 ये खत्म हो जाता है, बचता है m+3 इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद देखिएगा m जैसा है वैसा रहने दीजिए, इज इक्वल टू 5 - 3, तो बचेगा बच्चों m इज इक्वल टू 2। यही आंसर है हमारा। आइए बच्चों 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सॉल्व। देखिए, किसी भी रेशनल नंबर की पावर यहाँ पे निगेटिव है, फिर -1/4 की होल पावर भी निगेटिव है, उसके ऊपर ये करली ब्रैकेट लगा करके भी -1 लगाया गया है।
12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ओल्ड एनसीईआरटी में। अब जरा देखिए, मैंने कहा था किसी भी रेशनल नंबर अगर 1/3 है तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। उसके बाद माइनस, यहाँ पर 1/4 को हम लोग इसको पॉजिटिव बनाना है -1 को, तो 4/1 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर -1 अभी होल पावर में लगा हुआ है, तो 1 का विशेष मतलब है नहीं बच्चों। तो इधर देख लीजिए जरा, 3 - 4 और -1 लिख सकते हैं होल पावर। तो 3 में से 4 गया बच्चों, -1 बचेगा और -1 है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 1/1 करेंगे तब भी आंसर आएगा -1, यही आपका आंसर है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस सवाल के लगाने के कई तरीके हैं, फिर भी मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी एक को पलटना है, तो मैं इसे पलटने का प्रयास करता हूँ। 5/8 का पावर -7 इंटू 5/8 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई के केस में जो पावर होती है बच्चों वो ऐड होती है। 8/5/8, 5/8 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखो। ठीक, उसके बाद -7 है और ये +4 ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हुआ बच्चों तो 5/8 -7 में से 4 चला गया, तो जैसे ही 4 जाएगा बच्चों तो यहाँ पे बचेगा -3, और -3 हमको नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो इसे हम लोग 8/5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, और 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। आइए बच्चों, हम लोग 12.1 के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपको बता दें, पढ़ते समय ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फाइनली स्लो मोशन में, मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ज़्यादा तनावग्रस्त होकर के पढ़ाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो आइए देखिए, जैसे 25 लिखा गया है तो हमें ये कोशिश करना है कि इसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं सर, लिख दिया, इंटू t की पावर -4 भी लिख दिया मैंने, चलो भाई लिख दिया, अपान 5 की पावर -3, ये तो है, ये है। यहाँ देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, ओके, इंटू t की पावर -8 हो गया। क्लियर है। अब सुनिए, जिसके पास पावर 5 है उसको ऊपर लेके चलते हैं, तो 5 हम लिखते हैं एक बार, कितनी बार, एक बार। 2 जैसा है वैसा रख लो। ये -3 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 5 की पावर +1 है, ऊपर जा करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -1। क्लियर हो गया। अब और यहाँ पे इंटू t की पावर -4 है बच्चों, और ये वाला -8 है, तो ऊपर जा करके +8 बच जाएगा, और नीचे प्यारे बच्चों 2 यही बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब जरा देखिए, यहाँ देखिए 5 की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, और बच्चों 5 में से 1 गया तो 5 की पावर प्यारे बच्चों 4 बचेगा, इंटू t की पावर 8 में से 4 गया, 4 हो गया, नीचे कितना आया, 2 आया, इक्वल। और मैं आपको बता दूं, 5 का गुणा 4 बार करेंगे, 5 × 5 × 5, 50 25 25 25 55 में 625 होता है, तो 625/2 और t की पावर 4, यही हमारा आंसर है सर जी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे को ये करना है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट कर लेना, मतलब छोटा छोटा पार्ट इसका बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे वो जरा देखिए। 3 की पावर -5 है सर, लिख दीजिए, हो गया, इंटू इसे मैं लिख सकता हूँ सर जी 2 × 5 का होल पावर -5। क्लियर है। इंटू 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, बोले तो 5 की पावर 3 अपान 5 का पावर -7 इंटू
2 इंटू 3 की पावर -5। आइए आगे चलते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे समझिएगा, हम लोग इसे इस 2 को एक बार -5 के साथ रखेंगे और इस 5 को भी एक बार -5 के साथ रख लेंगे। उसके बाद 2 को -5, 3 को -5, अलग अलग छिटका लेंगे आप समझिए। तो 3 की पावर -5 हो गई सर, इंटू 2 की पावर -5 हो गया, इंटू 5 का पावर -5, इंटू 5 की पावर 3। आइए सर नीचे जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। 5 का पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर सर जी -5 हो गया। क्लियर है सर? आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 की पावर पहले लिखिए -5, जरा देखिए नीचे है, ये है, इसको ऊपर ले जाइए तो +5 हो गया। ठीक, उसके बाद इंटू 2 की पावर -5 है सर, यहाँ पे भी इसको भी ऊपर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। मैंने कहा था दो बार है तो एक बार लिख दो, ई वाला -5 जहाँ रहा वहीं लिखा हुआ, ध्यान सुना जाए, और ई -5 ऊपर जाए +5 हो गया। उसके बाद देखा ध्यान से, फिर यहाँ पे देखिए, अब मेरे को 5 वाला टर्म बचाएगा, तो 5 की पावर 5 हो गया और प्लस ये सर 3 है, और यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा +7। क्लियर? अब एक बात बताइए, 3 की पावर 0 होगा, इंटू 2 की पावर 0 होगा, इंटू 5 का पावर 7 और 3 जोड़ोगे 10, 10 में से 5 गया 5 होगा। क्लियर है? अब सुनिए, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, और 5 का घाते 5 का वैल्यू होता है 3125। ठीक, और पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125, यही आपका आंसर है सचिन।